प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं डॉक्टर अनीता बेलगामकर, सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय शिरसी, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला BA 6 सेम बेसिक हिंदी के अंतर्गत मैं रेखा चित्रों के संग्रह स्मृति की रेखाएं रचना संकलन के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला भक्तिन नामक एक रेखा चित्र पर अपना विचार विमर्श आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। भक्तिन महादेवी वर्मा से लिखित एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा संवेदनशील व्यक्तित्व की हैं और उन्होंने मानवीय संवेदना और मूल्यों को देखते हुए इस रेखा चित्र को लिखा है। इस रेखा चित्र के अंतर्गत आने वाली भक्तिन कोई और नहीं, एक स्त्री ही है। इसका नाम पहला नाम इसका लक्ष्मी था, लेकिन वह बहुत मिन्नतें करती है महादेव वर्मा से कि वह उसका नाम कहीं पर न ले। तो उसकी जो गर्दन में जो कंठी माला जो रहती है, इसे देखकर महादेवी वर्मा उसे भक्तिन कह देती है और उसका नाम भक्तिन पड़ जाता है। आप लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर यह भक्तिन है कौन, महादेवी वर्मा की लगती कौन है। तो आपसे मैं इस सवाल का जवाब अभी दे ही देती हूँ, क्योंकि भक्तिन कोई और नहीं है, महादेवी वर्मा की परिचारिका है। वह उनकी दिन रात सेवा करती है। सेवा भाव में ये किसी हनुमान से बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वह अनपढ़ होते हुए भी महादेवी वर्मा के साथ दिन रात जागती है। जब महादेवी वर्मा पढ़ती रहती है देर रात तक, तो यह भी बैठकर उन्हें देखा करती है और महादेवी वर्मा उनसे इस तरह से अपना संबंध बना लेती हैं कि वे उनके कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कि भक्तिन का पहला नाम लक्ष्मी था और यह लक्ष्मी एक झूसी गांव की अहीर की बेटी थी। अहीर मतलब गोपालक की बेटी थी और इसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात यह दूसरे गांव हंडिया नामक गांव में इन 9 साल की उम्र में गौना मतलब ससुराल चली जाती है और वहाँ पर पति की चहीती पत्नी बनकर रहती है। खूब मेहनती है, परिश्रमी है और पति के साथ घुल मिल जाती है, लेकिन ससुराल में सास और जेठानियाँ इससे खूब जलते हैं। कहते हैं 3-3 लड़कियों की माँ है और वे लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव करते हैं। इनके मन को बहुत ठेस भी लगता है, फिर भी ये सिर्फ घर काम काज इसी में डूबकर अपना जीवन व्यतीत करती रहती हैं। बड़ी बेटी का विवाह भी कर देते हैं और उसके पश्चात उसके पश्चात भक्तिन जो है उसका पति का देहांत हो जाता है। देहांत होने के पश्चात उसे बहुत बड़े दुर्दिन देखने पड़ते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि भक्तिन अपने बड़े जमाई को घर जमाई बनकर रख लेती है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उसका भी देहांत हो जाता है और देहांत होने के पश्चात बड़ी बेटी का विवाह करवाने के लिए घर वाले बहुत उतावले होते हैं, साजिश करते हैं। एक आवारा किस्म के लड़के से
उनकी बड़ी बेटी का विवाह भी साजिश करके कर ही देते हैं। घर जमाई बनकर रहने वाला वह पुरुष जो है वह सारी संपत्ति सारी संपत्ति को खर्च करते चला जाता है। उन्हें यह नौबत आ जाती है कि वे लगान चुका नहीं पाती है। तो वहाँ जमींदार जो है, वहाँ का जमींदार उसे भक्तिन को बुलाता है और एक पूरे दिन धूप में खड़ा कर देता है। तो अधेड़ उम्र की स्त्री को बहुत बुरा लगता है। अब वह नौकरी की तलाश में शहर तक आ पहुंचती है और शहर तक पहुंचकर वह महादेव वर्मा से कहती हैं कि उसे काम चाहिए। तो महादेव वर्मा उसे काम पर रख लेती हैं। आपको ये एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि महादेव वर्मा के इस रेखा चित्र संग्रह के अंतर्गत जितने भी रेखा चित्र आप देखते जाएंगे, कहीं ना कहीं भक्तिन का जिक्र ज़रूर वहाँ होता रहा है, क्योंकि आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भक्तिन को महादेव वर्मा कहाँ तक चाहती थी। तो यहाँ भक्तिन को हमेशा अपने साथ लेकर घुमा करती थी और भक्तिन के आसपास पड़ोसी सभी उसे यही बात कहकर चिढ़ाते थे कि खादी प्रियों को आजकल जेल में भेजा जा रहा है। अगर तुम्हारे मालकिन को जेल में भेज दिया जाए तो तुम क्या करोगी? तब वह कहती कि मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। और उसके मुग्ध हृदय किस तरह से अपने मालकिन के प्रति सेवा भावना व्यक्त करता है। और अगर वह कहीं अपने गांव में चली भी जाती हो तो भी 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी। वो फिर दौड़कर महादेव वर्मा के पास आ जाती थी। इस तरह से महादेव वर्मा एक भक्ति नामक एक स्वाभिमानी उद्योगशील नारी का चित्रण करती हैं, जिन्हें परिस्थितिवश जीवन के उत्तरार्ध में लेखिका के सेवा करने में अपना गुजारा चलाना पड़ा था। और इस तरह से भक्तिन के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन वह नहीं डरती है। उद्योगशील स्वाभिमानी के नारी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।